Good morning dear students and welcome back in your social science class and class 7A and B both. Today we are going to discuss about the new chapter from the civics books, and this is the second chapter and the second unit is start today, and the chapter name of this chapter role of the government in health. The second chapter is a very important for your UT test, and here we are discuss about the main topic government. So how many kinds of government in our country? So there are only two types of government. So firstly we can discuss about which two types of government. The first is government. The first is central government and the second is state government. Central government means government of India and state government means it a unique government and a special government for a particular state. For example, UP government, Maharashtra government, Rajasthan government. This is also the type of state state government. तो यहाँ आपको पढ़ना है बेटा इस चैप्टर में कि what is the main function of government. In this chapter we have discussed about the main role of government and what is the main function of government. कहने का मतलब जब हम सरकार की बात कर रहे हैं बेटा, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो पूरे देश पर शासन करती है, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो जो नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, तो वो कहाँ पे है? सेंट्रल गवर्नमेंट में। और हमारे स्टेट में क्या है, जैसे हम यूपी में रहते हैं तो हमारे चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ कहाँ पे हो गए? ये स्टेट गवर्नमेंट में। तो बात ही करते हैं क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी कंट्री पाई जाती है, डेमोक्रेसी में हम अपनी सरकार खुद चुनते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन गवर्नमेंट के लिए कुछ वर्क्स भी देता है, फंक्शन करने के लिए देता है। वो फंक्शन होते हैं कि जो पब्लिक है हमारे देश में या हमारे राज्य में रहने वाली, वो वेलफेयर वर्क करे। वेलफेयर का मतलब होता है सभी लोगों का कल्याण, सभी लोगों को कल्याणकारी कार्य करे। अब आप देखते होंगे, अगर मैं कहूँ कि कोई 3 या 4 वर्क बताइए जो गवर्नमेंट काम करती है, तो आप देखते होंगे बेटा कि जो रोड जिस पे हम अपनी गाड़ी चलाते हैं, कार है, बस है, ये सब जो रोड की फैसिलिटी है ये कौन प्रोवाइड करा रहा है? गवर्नमेंट। हम कहीं भी सफर कर रहे होते हैं, ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं बाई ट्रेन, तो ये ट्रेन जो चली रही है, ये ट्रेन की जो कंपार्टमेंट है, ये ट्रेन कौन फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है? गवर्नमेंट। हम अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, हम अपना इलाज नहीं करा सकते कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोले कुछ लोगों के लिए या सभी लोगों के लिए जो हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन क्या करेंगे वो वहाँ नहीं पढ़ाने के बाद गवर्नमेंट उनके लिए गवर्नमेंट स्कूल भी खोलती है। तो आप देखते हैं बहुत सारे वर्क होते हैं जो गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट स्कूल खोलती है, गवर्नमेंट ट्रेन प्रोवाइड कराती है, गवर्नमेंट फैसिलिटी रोड की देती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट करती है। लेकिन इस चैप्टर में हम जो मेन फंक्शन हमने गवर्नमेंट का लिया है वो लिया है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, क्योंकि हेल्थ भी एक ऐसी फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड कराने की जो जिम्मेदारी बनती है वो गवर्नमेंट की है। तो इस टॉपिक पे भी पढ़ेंगे कि हेल्थ के लिए गवर्नमेंट क्या क्या करती है। लेकिन हेल्थ के लिए फैसिलिटी, जैसे हेल्थ की फैसिलिटी का नाम आता है तो आप कहोगे सर मेडिसिन भी प्रोवाइड कराती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी प्रोवाइड कराती है। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि हेल्थ का नाम आ गया तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की भी बात करेंगे और मेडिसिन की भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हमको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि वास्तव में व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ कहते किसे हैं। तो जैसे हेल्थ की बारी आती है तो हम लोगों में मेन चीज़ ये सोच लेते हैं भाई बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग बनाना, अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग करना, खूब खाना, खूब पीना, ना, तो यही हमारा हेल्थ है। नहीं, ये अगर हम सोचते हैं तो बेटा ये बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि केवल हेल्थ का मतलब अपने शरीर को हम एकदम कहें कि एकदम बॉडी बिल्डिंग बना ले, तो वही हेल्थ नहीं होती। हेल्थ का मीन्स होता क्या है? आप देखेंगे जब इस चैप्टर को आप ओपन करेंगे तो ऊपर पिक्चर का कोलाज बना, उसमें क्या होगा कि कुछ लेडीज होंगी जो
क्या रखते हैं, जो पॉट है मिट्टी के, वो उसमें पानी लेके जा रही होती हैं। कुछ आप देखे होंगे बार्बर होगा, वो किसी न किसी बच्चे का बाल काट रहा होगा। कुछ ऐसे वहाँ फायर के सर्विस मैन होंगे जो आग बुझाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि इन पोलार में हम क्या चीज़ फाइंड आउट करें, जो रिलेट होती है, जो कोरिलेट करना पड़ता है हेल्थ से। तो अगर हेल्थ देखते हैं तो मैंने टॉपिक लिखा है व्हाट इज हेल्थ। तो देखिए जरा ध्यान से, और ये आपकी बुक में भी स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट डिसीज। अगर हम ये सोचते हैं कि हेल्थ का मीन्स क्या होता है कि हम फ्री हो जाए इलनेस, बीमारियों से, अर्थात हमें कोई बीमारी ना हो, एंड इंजरीज, इंजरीज मतलब दुर्घटना है, चोट लगना, कि हम ये सोचें कि भाई हम बीमार ना हैं और हमें चोट ना लगे, दुर्घटना ना हो, इसका मतलब हम हेल्थफुल है। तो इस हेल्थ का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप ये सोचिए कि आप इलनेस एंड इंजरीज और दुर्घटना, तो इसका मतलब केवल ये नहीं है कि केवल इसको हमने कह दिया तो वही हेल्थ हो गया। हेल्थ का मतलब होता है एक लोग क्या क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट दे आर लाइकली टू बी हेल्थ। क्या इट मींस यदि पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यदि लोगों को पानी भी कैसा एकदम शुद्ध और साफ पानी पीने के लिए मिल जाए, और पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण, कि भी हमारा जो एनवायरनमेंट हो वो क्या हो, बिल्कुल फ्री हो, किससे, पॉल्यूशन से। तो हम कहेंगे कि हाँ ये कंडीशन क्या हो सकती है, दे आर लाइकली टू बी हेल्दी। हेल्दी अगर हमें पानी पीने को साफ मिले और हमारा जो एनवायरनमेंट है बेटा वो कैसा हो जाए, फ्री ऑफ पॉल्यूशन, तो हम कहेंगे ये कंडीशन हेल्दी बनने के लिए तो होती है। देखिएगा मोस्टली जितनी भी डिसीज होती है, जो रोग होते हैं, तो वो सब वाटर से ही स्प्रेड होते हैं। अर्थात अगर वाटर क्लीन नहीं होगा तो सोचिए आपको बहुत सारे रोग हो जाएंगे। इसलिए मान लीजिएगा कि वाटर ही मेन है, और वाटर भी सबके लिए आज गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करा पा रही है जो क्लीन हो। आप देखिए जो कॉलेज पोलार बना हुआ है पिक्चर में, उसमें जो औरतें हैं जो सर पे मटके रख रख के पानी ला रही है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं नदी से या कहीं ना कहीं तालाब से पानी को ला रही है। इसका मतलब कह सकते हैं कि वो पानी बिल्कुल क्लीन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, और गवर्नमेंट उस प्रयास को करने में अच्छी तरीके से सफल भी होगी अगर हम लोगों का भी सहयोग मिलेगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हेल्थ किसे कहेंगे कि जब एक व्यक्ति को जीने के लिए साफ पानी मिले और साथ ही साथ उसका एनवायरनमेंट कैसा होगा, फ्री ऑफ पॉल्यूशन हो, तो ये कंडीशन कौन सी कहलाएगी, ये कंडीशन कहलाएगी कि ये हेल्दी कंडीशन। अगर इस कंडीशन में हम रहेंगे तो हम हेल्थफुल हो सकते हैं। और दूसरी एक चीज और है, केवल पानी और प्रदूषण हटने से हम केवल हेल्थ नहीं हो सकते, ये कंडीशन हो सकती है कि हम हेल्थ हो, लेकिन साथ में जो हम फूड खाते हैं, ईटिंग द फूड, जो हम खाना खा रहे होते हैं, अगर वो भी पोषण युक्त नहीं, पोषण युक्त मतलब हमारे शरीर को एनर्जी के लिए जिन जिन चीज़ों की जरूरत होती है, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स में हो, चाहे वो प्रोटीन्स हो, विटामिन हो, अगर हमारे खाने में, हमारे भोजन में ये सब चीज़ें शामिल नहीं होती हैं, तो भी वो भोजन हमारे शरीर को पूरी तरीके से एनर्जी नहीं दे पाता। और आगे क्या होता है कि हम खाना तो खा रहे होते हैं, लेकिन हमको जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो हमको नहीं मिल पाते हैं, तो वो व्यक्ति क्या हो सकता है, इल, अर्थात बीमार हो सकता है, सिक हो सकता है। तो कह रहा है कि ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, पहली तरफ हमने देख दिया कि साफ पानी होना चाहिए और एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, तो ये कंडीशन हेल्दी की है। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हम देखते हैं इफ यू विल डू नॉट गेट adequate food to eat or have to live in cramped condition, they will be prone to illness। अब खाने की बात तो समझ में आ गई कि भी अगर हम अच्छा खाएंगे तो हमारा शरीर भी अच्छा डेवलप करेगा, विकास होगा हमारे शरीर का, और हम बीमारियों से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। लेकिन वो ये कह रहे हैं साथ में कि अगर हम जहाँ रह रहे हैं और वो भी चीज सही नहीं, और have to live in cramped condition, अगर मान लीजिए जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हमारा मकान बना है और वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का एनवायरनमेंट क्या हो, बिल्कुल डर्टी, कहने का मतलब पड़ोस में गार्बेज पड़ा है, बहुत सारे कूड़े करकट हैं, और जो नालियाँ हमारे घर में बह रही होती हैं बाहर के लिए वो भी बंद पड़ी हुई है, जिससे वहाँ पे
मॉस्किटो जो मच्छर वगैरह होते हैं, इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे, अगर ये उसमें पलने लग जाते हैं तो ये भी क्या हो जाते हैं, बीमारियों का घर हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में व्यक्ति क्या होता है, बीमार पड़ जाता है, और बीमार होने के बाद अब उसको मेडिसिन और ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो क्यों ना हम उस कंडीशन को फॉलो करें जिससे हम बीमारियों से बचें और हम हेल्दी बने। तो हेल्दी बनने के लिए आप याद रखेंगे, सबसे पहले क्लीन वाटर होना चाहिए, दूसरा जो हमारा एनवायरनमेंट है वो फ्री होना चाहिए पॉल्यूशन से, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि जो हम अपना लंच या डिनर कर रहे होते हैं, जो कुछ भी हम खा रहे होते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जो चीज़ हमारे शरीर को एनर्जी देता है, प्रोवाइड करता है, वो सब उसमें होनी चाहिए। और साथ ही साथ हम जहाँ रह रहे हैं, जहाँ हमारा मकान है, जहाँ हमारा घर है, उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर होना चाहिए वो भी हमको क्लीन करना चाहिए, साफ रखना चाहिए, जिससे हम हेल्दी बन सकें। और जब हम हेल्दी होंगे तो हम रोगों से भी लड़ सकते हैं और रोगों से दूर भी रहेंगे। अब हम बात करते हैं, इतना टॉपिक समझने के बाद, कि आपके गवर्नमेंट ने कौन कौन सी फैसिलिटी दी है जिससे एक कॉमन व्यक्ति अगर कभी सिक हो जाए, बीमार हो जाए या इंजरीज हो जाए, तो उसको क्या फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड